is so beautiful यार, wow! हाँ यार, एकदम अच्छा लग रहा है। यार ईशान कहाँ है यार? अरे आता ही होगा। क्या आता ही होगा? उसकी वजह से हम हमेशा लेट हो जाते हैं। अरे रिया, ईशान डबल शिफ्ट करता है, अपने परिवार को संभालता है। तू क्यों गुस्सा करते रहते है उस पे? सॉरी, बहुत लेट हो गया यार। चल। अरे कहाँ चले? हमारा गाइड कहाँ है? हाँ यार। हाय गाइस, हाय। मैं आपका गाइड विनय शर्मा और आप सबका स्वागत है बेथलेहम म्यूजियम में। आज का ये सफर मैं आपके साथ करूंगा। आज आप कुछ ऐसी खास चीजें देखोगे, कुछ अद्भुत लोगों से मिलोगे और एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव पाओगे। ये अंकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? वो हमारा स्पेशल क्रिसमस डांस शुरू हो रहा है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर टूर शुरू करते हैं। चल। ओके। दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। वो आया प्रेम बनके, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। वो आया प्रेम बनके, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। वाह शर्मा जी, कितना अच्छा शो था, कितने खुश लग रहे थे ना ये लोग, और एक हम लोग। वैसे ये क्या गा रहे थे? कौन आया प्रेम बन करके? रहमत का बादल? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। जूली, मुझे कैसे छोड़ सकती है? अबे लूजर, जूली के अलावा तुझे और कुछ दिखता नहीं है क्या? हम यहाँ माइंड फ्रेश करने आए हैं। अरे छोड़ना यार, घर से तू झगड़ा करके आई है यार, यहाँ पर भी तू झगड़ मत। सॉरी शर्मा जी। वैसे हमने पढ़े म्यूजियम के रिव्यूज, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, चिंता मत करो, तुम तीनों दोस्त सही जगह पर आए हो। माइंड क्या, जिंदगी फ्रेश हो जाएगी।
देखो बेथलेहम में इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर आए। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, उनका जन्म बेथलेहम में हुआ, इसीलिए तो वो खुश थे, क्योंकि यीशु मसीह ही खुशखबरी है। परमेश्वर पिता ने हम पर बहुत दया की, अपना बेटा भेजा हम सबको हमारे पापों से बचाने। और आज तुम उनके जन्म की यात्रा को महसूस करोगे। वो हवा, वो अपेक्षा का वातावरण और वो खुशबू। यीशु जी के जन्म के दौरान बहुत से लोग शामिल थे, क्योंकि प्रभु हमेशा इंसान के साथ ही काम करते हैं। ऐसे सिंपल लोग जिन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए, पर वो डरे नहीं, हमेशा प्रभु को हाँ कहा। तो क्या आप तैयार हो इस नए सफर के लिए? लेट्स गो। आइए फिर इनसे मिलिए। यह है सिमियन सर, बहुत ही बुजुर्ग और धर्मी इंसान, जिनके दिल की इच्छा बस एक ही थी। मैं कब मेरे मसीहा को देखूंगा? हे प्रभु, मेरा देश इतने दुखों में है, आप कब सांत्वना भेजोगे? यह है एना, एक बुजुर्ग विधवा। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के मंदिर में बिता दी। दिन और रात इनकी भी एक इच्छा थी कि हम सबको बचाने वाला कब आएगा। सो सॉरी, आंटी अकेली थी और पूरी जिंदगी उन्होंने मंदिर में बिताई। I mean, कैसे? कोविड में तो मुझे डिप्रेशन हो गया था, अपने ही घर के 4 दीवारियों में रह के। प्रभु के घर की बात ही कुछ अलग है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या दिन और क्या रात, वो हमें तृप्त करते हैं अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने आनंद से। 84 साल बीत गए हैं, लेकिन विश्वास कभी नहीं मरा। और फिर एक दिन वो आए। मुझे यकीन था, जो प्रभु का इंतजार करते हैं उनका इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत से लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं इनके जैसे, जो दूसरों के दुख के लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। दुष्टता इतनी बड़ी थी कि वो सब रुके थे मसीहा के लिए, जो बदलाव लाएगा। लेकिन मसीहा बदलाव कैसे लाएगा? इंसान को अंदर से बदल के। हम अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते, हमें प्रभु की ताकत लगती है। अरे शर्मा जी, तो आप बताओ, तो क्या ये भी बदल सकती है? बिल्कुल, तुम तीनों, मैं, हम सब बदल सकते हैं। जो भी अपने आप को नम्र करता है, वो प्रभु से मदद जरूर पाता है। और वैसे भी जो यीशु के प्रेम का अनुभव करता है ना, वो जरूर बदलता है अंदर से। आइए अभी इनसे मिलिए। अरे ये तो सेम टू सेम अपने पड़ोस वाले विनोद काका है ना, उनकी तरह दिखते हैं यार। अबे विनोद काका, सीरियसली? ये है एलिजाबेथ और जकराया, बाइबल के वो कपल जो सालों तक बच्चे के लिए रुके थे। अरे मैं भी तो कब से चूली के लिए रुका हूं। सालों तक हम बांझते, हर रात हमने प्रार्थना की आंसुओं के साथ, प्रभु हमें एक बच्चा दीजिए। लोग तो कहने लगे परमेश्वर ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। अच्छा, तो शर्मा जी, क्यों प्रभु ने इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? ऐसा नहीं है, प्रभु हमारे हर प्रार्थना का उत्तर सही समय पर देते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से उनके चमत्कार शुरू होते हैं। एक दिन एक दूत ये संदेश लाया, डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। दूत ने कहा, एलिजाबेथ जरूर एक बेटे को जन्म देगी, जो परमेश्वर के आने का मार्ग को तैयार करेगा। हमारा बेटा
प्रभु के लिए मार्ग बनाएगा। मुझे तो लगा वो हमारे पापों के कारण इज़राइल को भूल ही गए, लेकिन हमारा बेटा लोगों को तैयार करने आया। मसीहा आ रहा है, प्रभु खुद धरती पे आ रहे हैं, इज़राइल को मिलने, पूरी दुनिया को मिलने, आपको मिलने, आपको मिलने। क्या सच में यीशु प्रभु कुछ भी कर सकते हैं? कितना भी असंभव। हाँ, ये दोनों हमें यही तो बताते हैं। प्रभु हमें भूले नहीं, हमारे दुख, हमारी तकलीफें। क्रिसमस का दिन यही तो घोषणा है। प्रभु यीशु हमारे बीच आए हमारी मदद करने। जो भी उनको दिल से पुकारेगा वो प्रभु से मदद जरूर पाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये छोटी सी लड़की कौन है? ये है मेरी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे बीच रहने आए और उन्होंने मेरी को चुना कि उनके द्वारा यीशु जी एक छोटे बालक बनकर आएंगे। तो वो दूर नहीं, पास आए हैं। है ना खुश खबर? एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और कहने लगा कि प्रभु की कृपा मुझ पर है। मैं थोड़ा डर गई कि ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर आएंगे और मैं गर्भ धारण करूंगी और परमेश्वर के बेटे यीशु को जन्म दूंगी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। फिर आपने क्या कहा? क्या कहती, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जो आप चाहो होने दो। मैं इतनी खुश हुई कि प्रभु ने मुझे चुना। मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी दासी। प्रभु ने सच में हम पर दया की है, उद्धारकर्ता को भेजकर। मेरी ने प्रभु को हाँ कहकर बहुत बड़ा रिस्क उठाया। कुंवारी लड़की को अगर प्रेग्नेंट पाते तो उसे पत्थर से मार देते थे। कितनी हिम्मत लगती है। और मैं कितनी डरपोक हूँ। मैं तो मेरे फ्रेंड्स को भी ना नहीं कह सकती। लोग मजाक उड़ाएंगे सोच के डर लगता है। लेकिन मेरी हमें यही तो बताती है कि हमें डरना नहीं है, पर कैसे पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी। आइए अब इनसे मिलिए। ओ भाई, अब ये कौन है यार? बड़ा डेंजर लग रहा है। आई होप ये जिंदा ना हो। मुझे क्यों रखा है यहाँ? मैं राजा हेरोड हूँ। राजा हूँ मैं, राजा। जब यीशु जन्म लेने वाले थे ना, तब मैं राजा था। और मेरे ही राज्य के कुछ लोग आकर मुझे ही पूछने लगे कि ये यहूदियों का राजा कहाँ पर है, हमें उसकी आराधना करनी है। उसकी आराधना कैसे? फिर मेरा क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ठान लिया, छानबीन करूंगा, गली गली ढूंढूंगा, लेकिन उस बच्चे को जीने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। अरे भाई, इस विलन को यहाँ पे क्यों रखा है? ये बताने कि शैतान ने हमेशा परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। प्रभु यीशु आए पिता की इच्छा पूरी करते हुए जिए और हमें बचाने वो क्रूस पर मरे। जब दुश्मन को लगा कि सब खत्म हो गया, तब तीसरे दिन वो फिर जी उठे। हेरोड की कहानी हमें यही बताती है कि चाहे कितनी भी विरोध में भी दुष्टता बढ़े, लेकिन अंत में प्रभु ही जीतते हैं। आइए अब इनसे मिलिए। ये है जोसेफ, जिसे मेरी की एंगेजमेंट हुई थी। सर, आपने ये सब कैसे हैंडल किया? आपकी मंगेतर प्रेग्नेंट? हाँ, आपको कभी शक नहीं हुआ? जूली तो मुझ पे हमेशा शक करती थी। पहले तो मैंने सोचा
मैं एंगेजमेंट चुपचाप तोड़ दूंगा। मैरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर प्रभु ने मुझे सपने में कहा, डर मत, मैरी का बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। और मुझे कहा उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। बस मैंने मेरे प्रभु पे भरोसा किया और आज्ञा पालन करने का निर्णय लिया। लेकिन ये कितना मुश्किल होगा ना। परमेश्वर के साथ हम विश्वास से चलते हैं। पूरा रास्ता हमें कभी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु की मदद से हर एक कदम पे हमें हिम्मत मिलती है। आइए मैं तुम्हें आगे बताता हूं। शर्मा जी, अब ये क्या हो रहा है? जब मेरी के डिलीवरी का टाइम आ ही रहा था तो रोमी सरकार ने घोषणा की एक सेंसस होगा और सबको अपने गांव अपना नाम रजिस्टर करने जाना होगा। तो मेरी और जोसेफ बेथलेम आ पहुंचे, क्योंकि जोसेफ बेथलेम से थे। वो दोनों कमरा ढूंढ रहे थे। लेकिन उनको एक भी कमरा खाली नहीं मिला। नहीं, काश नहीं। भाई क्या हुआ, इतने क्यों दुखी हो? इतना बड़ा मौका जो मैंने गवा दिया। वो दोनों जब आए मुझे लगा कुछ खास बात थी उन दोनों में, लेकिन फिर मैंने नजरअंदाज किया। रूम खाली नहीं था, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता था ना। परमेश्वर की मेहमान नवाजी का मौका मिला था, लेकिन मैं मंद था। दुनिया की चिंताओं में मैंने पहचाना ही नहीं। ये भाई की कहानी हमें बताती है कि दुनिया की भीड़ में खो मत जाना। जब प्रभु यीशु दिल का दरवाजा खटखटाते ना, तो उसे खोलो। ऐसा मत कहना कि दिल में जगह नहीं है। शर्मा जी, वो कहाँ गए? ऐसी हालत में? अस्तबल में, जानवरों के बीच। और तब मेरी ने यीशु जी को जन्म दिया और उनको एक चरनी में रखा। उस रात कुछ चरवाहा शहर के बाहर अपने भेड़ चरा रहे थे और अचानक उनके ऊपर स्वर्ग खुल गया। इफेक्ट्स तो एकदम रियल लग रहा है म्यूजियम में, है ना? हाँ, ताकि आप महसूस कर सको वो स्पेशल रात, वो भेड़ की आवाज और वो एक्साइटमेंट। क्या पता आप स्वर्गदूतों को गाते हुए भी सुन लोगे। सही कहा। उस रात सिर्फ गहरा अंधेरा था, हवा की आवाज और भेड़ों का मैं। और फिर अचानक आसमान एक रोशनी से चमक उठा। एक स्वर्गदूत आया और कहने लगा, मत डरो, आज तुम्हारे लिए मसीहा जन्मा है। और उन्होंने ये भी कहा, तुम एक बच्चे को चरनी में पाओगे, कपड़ों में लिपटा हुआ। और उसी वक्त आसमान खुल गया, मानो हजारों स्वर्गदूत आवाज उठाकर परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। उस पर हम सब दौड़ पड़े, सब कुछ भूलकर, भेड़, थकान, सब।
बस एक ही इच्छा थी, उन्हें देखना है। और हमने उनको देखा, जैसा कहा गया था वैसे ही हुआ। हमारा दिल खुशी से भर गया। यही है हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा रक्षक। उस रात प्रभु ने हमें याद किया और हमारी निराशा को आशा में बदल दिया। लेकिन स्वर्गदूत इन्हें क्यों कह रहे हैं? आई मीन सॉरी, अगर इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस होते तो इम्पैक्ट लाते। ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है। प्रभु हमेशा उन्हीं को चुनते हैं जो दुनिया की नजर में कुछ नहीं, पर उनका दिल सुनने के लिए हमेशा खुला रहता है। मैं भी कुछ नहीं, हमेशा असफल। ये सब लोग हंसते हैं मुझ पे। कूल दिखने का ट्राई करता हूँ ना, पर रोज रात को मैं रोता हूँ। मेरे पापा भी 5 साल से मुझे छोड़ के चले गए। तो क्या इनके जैसे मेरी निराशा भी आशा में बदल सकती है? बिल्कुल। प्रभु यीशु इंसान बन के ही तो आए, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। भूख, प्यास, दर्द, तिरस्कार, शर्म सब समझते हैं। प्रभु तुम्हें जानते हैं। हर दर्द जो दुनिया में है वो पाप के कारण है, और हम सब ने पाप किया है। लेकिन प्रभु यीशु आए हमें क्षमा देने, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने और एक नया जीवन देने। लगता है या हर एक कमरा, हर कहानी मुझसे कुछ कह रही है। यीशु अब कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तुम जरूर मिलोगे। आइए। खुशी और जय मनाओ।
आज ये जो स्किट हमारे चर्च के यूथ ने प्रेजेंट किया है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वादा है आप सबके लिए। और मेरा विश्वास है आज जो भी यीशु के नाम को पुकारेगा वो नया जीवन जरूर पाएगा। आज आपको बस अपना दिल खोलना है और वो आएंगे। थैंक यू।